मुरैना में घर में बनाए पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट से 4 लोगों की मौत, 7 घायल। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के बानमोर कस्बे में एक घर में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। घर को कथित तौर पर पटाखों के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मुरैना के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागड़ी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विस्फोट का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 11 बजे हुई विस्फोट की घटना में घर ध्वस्त हो गया। बागड़ी ने कहा कि इस घटना में एक परिवार के 3 सदस्यों और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारी ने बताया कि गोदाम में पटाखों की मात्रा ज्यादा नहीं थी, इसलिए निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि विस्फोट बारूद के कारण हुआ या फिर सिलेंडर फटने से। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की एक टीम विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है। आज सुबह करीबन 11:15 के आसपास हमें सूचना मिली है कि एक मकान जो है ढह गया है और वहाँ पे विस्फोट हुआ है और उसके कारण लोगों की मृत्यु हुई है। तो हम लोग तत्काल मौके पर पहुँच गए। SDRF की टीम, नगर पालिका जो अपनी बानमोर है उसकी टीम और नगर निगम मुरैना की टीम और रेवेन्यू और पुलिस के अमले के साथ में वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पे पहुँचने पे पता चला है कि राकेश नाम का व्यक्ति का मकान था, वो मालिक था। उसने ज़मीन खाक को जो गोहद का निवासी था उसको किराए पे दिया था। तो जो कार्रवाई के दौरान जो हमें पता चला है कि 4 लोग जो मृत हुए हैं वो है जमील खां का पत्नी आलो खां, जमील की जो पुत्री है जोया, और इसके अलावा वहाँ पर जो गोलू उर्फ विजय था पुत्र प्रजापति, वो वहाँ पर दुकान पे आया था, उसकी मृत्यु हुई है, और पप्पू उर्फ जितेंद्र गुर्जर की मृत्यु हुई है। इस तरह से 4 लोग मृत्यु हुए हैं और बाकी 6 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 लोग ग्वालियर में भर्ती है और बाकी अपने मुरैना में भर्ती है। फिलहाल में जो सूचनाएं और जो हम लोगों ने अभी पूरी जानकारी की है उसमें विस्फोटक का बताया जा रहा है, लेकिन अभी FSL की टीम आएगी, जांच उपरांत ही स्पष्ट कुछ हो पाएगा। वर्तमान में पूरे प्रशासन और पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में लगी हुई है और इलाज के लिए ज़रूरत है उसके लिए जो भी मदद की ज़रूरत है वो सब प्रशासन कर रहा है। PFI बैन पर भड़के सपा सांसद वर्ग, कहा PFI पर पाबंदी तो RSS पर क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश स्थित संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब उन्होंने PFI पर बैन को लेकर एक बयान दिया है जो काफी चर्चा में है। सपा सांसद ने जब PFI बैन पर सवाल हुआ तो भड़क गए। उन्होंने कहा कि PFI पर बैन हो सकता है तो RSS पर क्यों नहीं हो सकता है। RSS मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रही है। RSS ने धर्म संसद बनाकर मुस्लिमों के कत्लेआम का ऐलान किया था। कोई ट्रेनिंग, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है वो पार्टी दूसरी है, मैं समाजवादी का आदमी हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ना तो मैंने कभी इस किस्म की शिकायत सुनी, न उनके किरदार से या उनके काम से मुझे पता चला कि वो ये काम कर रहे हैं। जी, ये तो सब बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए ये सारी बातें करती है। अब चूँकि जहाँ तक PFI का ताल्लुक़ है उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैंड लगा दिया, तो बैंड कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इसी मुल्क के हैं और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। तो आज तक कभी RSS पर तो बैंड नहीं लगाया गया, जबकि जो RSS का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना, ज़्यादती करना, उनके साथ, ये उनका काम है। और इन्होंने धर्म संसद बनाई थी, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए, और ये सारी बातें इतनी गैर जिम्मेदाराना बात है मुल्क के अंदर, जिससे नफ़रत बढ़ती है और हालात ख़राब होते हैं। उस पर कोई गवर्नमेंट का बैन नहीं लगा। इन पर बैन क्यों नहीं लगाया गया? और इन पर ये झूठी सच्ची बातें कि साहब ये करते हैं वो करते हैं तो गलत, तो अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने, मैं तो नहीं कह सकता कि और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है वो इस किस्म का ये इनके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा है। तो देखिए, वहाँ रियासती वो तो कानून है नहीं, अब जो स्टेट का वो तो सेंटर, उनने उनकी ताकत वो छीन लिया।
अब इसका सेंटर जिम्मेदार है, बीजेपी की सेंट्रल पार्टी जिम्मेदार है इस बात की कि वो इन हालात को क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मेरी मांग है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मदाखलत करके और सही जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे और माहौल को ठीक करने की कोशिश करे। यूपी के मऊ जिले महबूबा मुफ्ती ने आतंकी इमरान की मौत पर उठाए सवाल। दहशतगर्द साथी की गोली का बना था शिकार। पीडीपी प्रमुख एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शोपिया के नौगांव में मुठभेड़ के दौरान मारे गए हाइब्रिड आतंकी इमरान गनई की मौत के मामले में जांच की मांग की है। आतंकी इमरान को पुलिस ने शोपिया में मारे गए 2 मजदूरों की हत्या के बाद सोमवार सुबह गिरफ्तार किया था। इस हमले का वह आरोपी था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हाइब्रिड आतंकी इमरान कैसे मारा गया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उसकी हिरासत में एक अन्य आतंकवादी ने उसे मार दिया। इस मामले में जांच होनी चाहिए। मैम, लगातार कश्मीरी पंडित्स हो या नॉन लोकल लेबर्स हो, लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मैम, कहाँ पे आप ये हालात देखते हैं? देखिए, जो हालात है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई की मौत का सवाल हो, जिसने बहुत ही मुश्किल हालात में कश्मीर में रुकने का फ़ैसला किया, यहाँ के लोगों के साथ जीने मरने का फ़ैसला किया, और उसके साथ जो 2 यूपी से जो 2 मज़दूर लोग उनको मार दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड के नाम पे इमरान गनाई एक आदमी को पकड़ा गया और उसके बाद ये बताया गया कि सिक्योरिटी के अंदर उसको मिलिटेंटों ने मार दिया। तो अगर सिक्योरिटी के अंदर रह के, कस्टडी के अंदर रह के मिलिटेंट किसी को मार सकता है, तो मुझे ये बताइए आम इंसानों का क्या हाल हो सकता है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो हमारा कश्मीरी पंडित मारा गया, चाहे जो मज़दूर मारे गए उसकी मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई, जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाक़या क्या हुआ। क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है? कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है? क्योंकि ये पॉलिसी पंजाब में भी इस्तेमाल की गई थी। इसकी वहाँ भी एलिगेशंस हैं कि लड़कों को पकड़ के और उसके बाद उनको कस्टडी में ये एलिगेशन होता था कि इनको जी मार दिया किसी ने, पर कौन मारता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हमें ये भी खदशा है कि जो गुजरात के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, हिमाचल के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, यहाँ इस किस्म का जो है माहौल और भी बिगाड़ा जाएगा, ताकि जो हिंदू मुस्लिम का खेल बीजेपी खेल रही है उनको ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिले। शुक्रिया बहुत बहुत। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।